औरत एक लैंप से ठोकर खा गई और इससे वो इतनी चिढ़ गई कि लैंप पर ही गुस्सा उतार दिया। क्यों परेशान कर रहा है मुझे? हाँ, 왜 걸리적거려? गुस्सा निकालकर उसने लैंप को दूर फेंक दिया। लेकिन अजीब ये था कि वो लैंप फिर से उसके पीछे आकर गिरा और वो जाते जाते दोबारा ठोकर खा गई। अब औरत को लगा कुछ तो गड़बड़ है। 내가 방금 뒤로 उसने फटाक से अपना हथियार निकाला और चारों तरफ अलर्ट होकर देखने लगी। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, पर आसपास कोई था ही नहीं। फिर उसने उस लैंप को उठाकर थोड़ा जोर से हिलाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते एक लंबे बालों वाला लड़का उसके सामने प्रकट हो गया। 움직이면 찌른다. औरत ने तुरंत वार करने की कोशिश की, पर वो लड़का सुना ही नहीं। वो तो रेत में बदलकर एकदम उसके पीछे पहुंच गया और गहरी सांस लेकर उसकी खुशबू सूंघी। सूंघते ही उसे यकीन हो गया कि ये महिला वही है जिसने उसे 983 साल पहले कैद किया था। असल में वो इंसानों से भी पहले जन्मे हुए एक जिन्न जैसे प्राणी थे। इन जिन्नों के पास अलौकिक ताकतें और रहस्यमयी जिशी जादू थे और इन्हें देखकर वो खुद को इतना पावरफुल समझने लगे कि भगवान को ही चैलेंज कर बैठे। इससे भगवान नाराज हो गए और फरिश्तों को भेजकर सारे बगावती जिन्नों को खत्म करवा दिया। बस ये एक ही जिन्न बच गया क्योंकि ये शांत स्वभाव का था। लेकिन अगले ही दिन भगवान ने मिट्टी से इंसान बना दिया और बचे हुए जिन्नों को आदेश दिया कि उस पहले इंसान की बात माने। सब मान गए, पर ये अकेला जिन्न पीछे हट गया। उसी वक्त उसने भगवान को एक अजीब सा दांव पेश किया। उसने कहा कि वो जिस भी इंसान से मिलेगा उसके 3 मनचाहे अरमान पूरे करेगा, पर लालची इंसान अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी होने के बाद सीधे नरक जाएगा और अगर कोई इंसान पवित्र निकला तो ये खुद नरक जाएगा। नतीजा ये हुआ कि हर इंसान लालच में मरता ही नरक गया। लेकिन 983 साल पहले की जियांग ने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए 3 ख्वाहिशें मांग ली और उसी पल ये जिन्न दांव हार गया और हमेशा के लिए एक लैंप में कैद कर दिया गया। लेकिन इस जन्म की जियांग बिल्कुल उलट थी, एंटी सोशल टाइप। उसके माता पिता तक उससे डरने लगे थे, बस उसकी नानी की ही बात वो मानती थी। दुबई में जब उसने अपनी माँ को देखा जिसने उसे छोड़ दिया था, तो उसने खुद को रोक लिया, पर जब ये लैंप उसे ठोकर मारता रहा तब उसका गुस्सा फट पड़ा। जिन्न जब 987 साल बाद अपनी उसी कैद करने वाली इंसान से मिला तो अपने मन का झुंझलाहट रोकते हुए बस यही चाहता था कि जियांग फिर से 3 ख्वाहिशें मांगे ताकि वो अपनी बदला लेने वाली प्लानिंग पूरी कर सके। पर जियांग तो कूल कंपोज्ड मोड में बस उसे इग्नोर कर वहां से निकल गई। मेरी लाइट कहाँ गई? जा कार में चेक कर। तुम तो सच में पागल हो, जिन्न बोला। हाँ, मैं हूँ पागल। लैंप वाला जिन्न, और पागलपन मेरा ही स्टाइल है। लेकिन जैसे ही जियांग घर पहुंची उसने देखा कि हर जगह बाल ही बाल फैले हुए हैं। पता चला कि जिन्न उसके घर में पहले से ही मौजूद था। उसने आते ही एक लाइन मारी, दफा हो जाओ। जिन्न हैरान, तुम सच में मुझे भूल गई? वो याद दिलाने लगा कि कैसे वो 81 साल लैंप में सड़ता रहा, बस निकलने का मौका खोजते हुए। 정말 기억 안 나? 내가 램프 안에서 983년을 어떻게 버텼는데? 어떻게 버텼는데? उसके गुर्गे यहाँ वहाँ घूमकर उसकी पुनर्जन्म वाली तलाश करते थे और शौक में वो लैंप के खंभे में मुक्का मारकर अपनी किस्मत को कोसता रहता था। किस्मत का खेल देख उसी वक्त भगवान को पता चला कि ये जिन्न अभी भी अपनी हार नहीं माना है, तो भगवान ने उसे उसी पुराने दांव को पूरा करने की इजाजत दे दी, लेकिन शर्त रख दी, अगर इस बार भी वो हारे तो उसी पल उसका सिर कलम हो जाएगा। ये सुनकर जियांग को बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि आखिर वो दांव था क्या, पर जिन्न ने बताना मुनासिब नहीं समझा। भगवान की इजाजत मिलते ही उसे फिर से जियांग मिल गई, उस दिन जब जियांग ने उसे हिलाया था। अगली सुबह जियांग उठती है तो देखती है कि जिन्न फिर उसके पीछे पड़ा है। वो बोला, तुम्हारी मर्जी का 3 ख्वाहिशों वाला सिस्टम तैयार है। जिन्न ने रूल्स भी साफ बता दिए। मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, 죽은 자는 못 भविष्य बदल नहीं सकता, 미래로는 못 가. बाकी कुछ भी बोलो सब पूरा कर दो। वो चाहता था कि जियांग ख्वाहिश मांगे और धीरे धीरे बुराई की तरफ गिर जाए, पर जियांग तो जैसे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती थी। चुपचाप हटो यहाँ से। फिर एक दिन जियांग दुबई में घूमते हुए अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट लेने लगी। जिन्न ने मौके पर फिर लाइन मारी, चाहो तो मैं पूरी दुकान सोने की कर दूं, बस एक ख्वाहिश बोल दो। इतना बड़ा लालच, पर जियांग का रिएक्शन, भाग जा, पहले जाकर अपने बाल कटवा। फिर अचानक जियांग पूछ बैठी, तू उड़ सकता है क्या? जिन्न ने बिना वक्त लगाए अपनी पावर दिखाई, दुनिया को उल्टा कर दी और जियांग सीधे उसके हाथों में गिर गई। वो हैरान रह गई। जिन्न शान से बोला, चल उड़ाते हैं। फिर दोनों ऐसी तेज रफ्तार से उड़ने लगे कि हवा में सोनिक बूम सा बन गया। जियांग को लगा ये दोनों किसी बिल्डिंग से टकराने वाले हैं, पर जिन्न उसे एकदम स्पाइडरमैन वाली फीलिंग देने लगा। इमारतों के बीच ऐसे ग्लाइड कराया जैसे खेल हो। एक छलांग में दोनों दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गए। ये सब देखकर जियांग को यकीन हो गया, तू सच में जीएनी है। उसके एंटी सोशल दिमाग
दिमाग के बावजूद ये अनुभव इतना जादुई था कि उसके मुंह से पहली बार एक सुकून वाली सांस निकल गई। लेकिन अचानक उसका डार्क मोड ऑन हो गया। बिना कोई बात किए उसने जिन्न को जोर का धक्का मारकर बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। लेकिन धड़ाम की आवाज के बाद भी जिन्न धीरे धीरे ऊपर उड़ा आया। उसने जियांग को देखा, चेहरा बिल्कुल खाली, बिना एक भी इमोशन। जिन्न का गुस्सा अब फुट पड़ा। उसने एक हाथ से जियांग का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। उसे याद आया 987 साल पहले जियांग कितनी दयालु थी और आज इतनी अलग कैसे हो गई। आखिर मामला क्या है? 살려달라고. 그게 첫 번째 소원이라고. जियांग गला दबने की हालत में सिर्फ इतना बोल पाई, BRIS प्लीज मेरी मदद करो। जिन्न एकदम चौंक 결코 그 गया। ये मेरा 소원이 पहला 나한테 ख्वाहिश है। 되게 안 된다는 뜻인데? इसका मतलब ये ख्वाहिश मैंने जीती? ये कैसे हो सकता है?